अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यनकुदून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाकिही। फरमाया वो लोग जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं पक्का करने के बाद, व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उसको तोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। उन रिश्तों को तोड़ देते हैं जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। फरमाया वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ये लोग ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। औलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो नुकसान में हैं, घाटे में हैं, खसारे में। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के वसीले से दुनिया में भेजा है। इंसान के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उसका रिश्ता उसके भाई के साथ, उसकी बहन के साथ, माँ बाप के साथ, बेटे और बेटी के साथ, बीवी के साथ और बीवी का अपने शौहर के साथ। फिर इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ रिश्ते बनाए हैं। माँ के रिश्तेदार हैं, बाप के रिश्तेदार हैं। इन सब रिश्तों को कारी साहब को ऊपर बिठाएं, कारी शफीक साहब को जगह देनी, कारी साहब नीचे बैठे हों। कहते ऊपर तशरीफ नहीं जी नहीं, आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को अहमियत दी और बहुत सारे रिश्ते रब तबारक व तआला ने बनाए। हमारे यहाँ ये होता है कि रिश्तों को उनका असल मकाम नहीं मिलता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो निभाए नहीं जाते, कमज़ोरी दिखाई जाती है। बिलखुसूस जिन लोगों पर ज़रूरी होता है उन रिश्तों का निभाना, वो उन रिश्तों में सुस्ती करते हैं, कमज़ोरी दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मुस्तहकम रिश्ता है। कुरान मजीद ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते की बड़ी खुसूसियात है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अजमत बयान की, लेकिन इस पहलू पर ज़रूर गौर किया जाए, इस पर ज़रूर तवज्जो की जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते को उसके असल मुकाम पर रखा है। हर रिश्ते को, मियाँ बीवी देखे ना, एक औरत सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़ के बज़ाहर प्रदेश में आके बैठती है खामन की खातिर, उसका बड़ा हक है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। इसमें शक नहीं, उस औरत के हुकूक हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई, लेकिन हुजूर ने रिश्तों का तायुन करके बताया। रिश्तों का मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़रा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुजूर ज़रा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने फरमाया उसकी माँ का। औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी
माँ का ये हुकूक, ये तायुन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। ये हुकूक की वो वाली वजाहत है और ये हर आदमी का वो वाला मकाम है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत को खुद बताया है कि ये इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मर्द के औरत पर भी हुकूक हैं, औरत के मर्द पर हुकूक हैं। इंशाअल्लाह ताला एक मौजू आ रहा है, उसमें मैं उन चीज़ों की कुछ ज़्यादा वजाहत करूँगा। यहाँ सिर्फ इशारा देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा मर्द के क्या हुकूक हैं, अगर मैं अदा कर सकती हूँ तो शादी करूँ। हुजूर ज़रा बतलाइएगा। तो ये हदीसें हमने बेटियों को रटानी है, ये हदीसें हमने बहनों को याद करानी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से पूछा, इमाम हाकिम ने लिखा है किताबुल बिर के अंदर, इसको इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा खामंद के हुकूक क्या हैं। और खातून अर्ज करती, हुजूर अगर तो मैं अदा कर सकती हुई तो निकाह करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई बात यह है कि अगर खामंद के जिस्म से पीप निकले, रेशा निकले और खून निकले, औरत अपनी जुबान से साफ भी करे तो फिर भी खामंद का हक अदा नहीं होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी। किसी जगह आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया हो कि मैं अगर सजदा जायज़ होता तो मैं लोगों से कहता मुझे करो, ये कहीं नहीं फरमाया। हालांकि इमामुल अंबिया है, महबूब इस हदीस में फरमाने लगे, सुनो अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि अपने खामद को सजदा करे। मैं कहता औरत को कि वो अपने खामद को सजदा करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फरमाया कि अगर तो ये वाले हक तू अदा कर सकती है तो निकाह कर। वो खातून बड़ी समझदार थी, फौरन बोलो ठीक है। लगी, हुजूर मैं नहीं हक अदा कर सकती, लिहाजा मैं निकाह नहीं करूंगी। मेरे अजीज, औरत को जिम्मेदारी सौंपी। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए भी इन हुकूक का तायुन फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के हुकूक क्या हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत का हक क्या है, तो नबी पाक ने फरमाया जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उसे भी पहनाओ। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कभी भी औरत के चेहरे पर ना मारना, कभी भी उसके साथ बुग़्ज़ ना रखना, उसे कभी भी तकलीफ ना देना, और उसे अगर छोड़ना हुआ तो अपने घर के अंदर छोड़ना। यानी अगर कुछ लम्हे के लिए नाराज होना हुआ तो अपनी ही छत के नीचे, निकालना ना, भेजना ना, रुसवाई होती है। जब वो मेके जाती है तो लोग बातें करते। अगर छोड़ना हुआ तो अपने ही घर में छोड़ लेना, कुछ लम्हों को नाराज हो लेना, कुछ ऐसी बात कर लेना, लेकिन जब उसे निकाल देते हो तो मसाइल बन। जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी, जी जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी। तो नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर